गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज क्लास 8 का हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्लास 8 टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग in the recent few years computer is emerged as a major source of communication। मतलब अभी के टाइम में कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स बन के उभरा है आजकल। ये हर लगभग इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ डिवाइस मेनी टाइम। इससे जो है हर डिवाइस का यूजेज जो है माने उसका उपयोग करना बहुत टाइम बढ़ चुका है। अब नेटवर्क मेनली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? A computer network is a collection of computer connected to share information and resource with each other। मतलब इसका क्या हुआ कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर किसी भी सोर्स से कनेक्टेड है, यानी किसी भी तरह से कनेक्टेड है और अपना इंफॉर्मेशन यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर कर रहा है किसी भी माध्यम से। ये कम्युनिकेशन ये जो कनेक्शन है बीच में ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है किसी भी तरह से। तो वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर भी करता है और उससे एक्सचेंज भी करता है अपने डेटा को। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सर्वर है, मान लो एक सर्वर है, इससे बहुत सारे कंप्यूटर किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, 4, कंप्यूटर 5, इसी तरह से और जितने भी कनेक्टेड हैं ये सारे मिलकर एक नेटवर्क बनाए हुए हैं। अब नेटवर्क के तहत क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये अपना इंफॉर्मेशन इससे भी शेयर कर रहा है, इससे भी शेयर कर रहा है, इससे भी शेयर कर रहा है, यानी सारे का सारा एक दूसरे से अपना इंफॉर्मेशन और अपना डेटा फाइल का एक्सचेंज कर रहा है। तो यही है नेटवर्किंग में। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बेसिकली हमको जानना है। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग, कंपोनेंट इसका जानना है। कंपोनेंट कौन कौन होते हैं आपको अगर कभी पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, तो फर्स्ट एक जैसे हम फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसका मैसेज। जो हम मैसेज देखते हैं पहले इसको लिख देते हैं, पहले मैसेज, सेकंड है सेंडर, थर्ड रिसीवर, फोर्थ ट्रांसमिशन, मीडियम और फिफ्थ है आपका प्रोटोकॉल। देखो अब ये मेन इसके कंपोनेंट है नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट ये है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें मेन कंपोनेंट इसके ये 5 मेन कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है मैसेज, मतलब वो मैसेज जो हम किसी दूसरे कंप्यूटर से शेयर कर रहे हैं। वो मैसेज किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है और कोई भी मीडिया हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, जिससे हम अपना इंफॉर्मेशन दूसरे तक शेयर किए। तो वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं मैसेज। उसके बाद आता है सेंडर। सेंडर क्या होता है? सेंडर होता है इस सोर्स ऑफ मैसेज, जो यानी वो सोर्स जो कि मैसेज को क्रिएट करता है, क्रिएट करके भेजता है दूसरे के पास। और उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर वह जो मैसेज को रिसीव करता है और उसको अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है मेरा ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम यानी जिस मीडियम से हम अपना इंफॉर्मेशन यानी फाइल भेजे हैं वो मीडियम, यानी बीच में जैसे हम यहाँ से एक मैसेज टाइप किए, यहाँ से जैसे हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो वो कहीं से तो गुजरता होगा, वो सारा मीडियम ही ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। और प्रोटोकॉल वो होता है इट इज अ सेट ऑफ रूल। ये मेनली सेट ऑफ रूल है जो कम्युनिकेशन के लिए एकदम नेसेसरी है। मतलब वह मैसेज जो है वो किस रूल से जाएगा वह रूल प्रोटोकॉल में डिसाइड होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग हम लोग यूज करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज भी होने चाहिए ना। तो फर्स्ट एडवांटेज है इसका डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर कैन इजीली शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स
एट द सेम टाइम ओवर नेटवर्क। मतलब क्या, एक सिंगल इंफॉर्मेशन को और एक सिंगल प्रिंटर या फिर कोई भी रिसोर्स हो, रिसोर्स मतलब यहाँ पे सारा हार्डवेयर हो गया, रिसोर्स यानी प्रिंटर या कोई भी जिसे हम आउटपुट ले सकें या इनपुट ले सकें, स्कैनर, कोई भी डिवाइस। तो एक सिंगल इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को यहाँ मल्टीपल यानी एक नेटवर्क में जितने लोग रहते हैं वो सारे लोग शेयर करते हैं। तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया, डेटा शेयरिंग। उसके बाद होगा सिक्योरिटी। नेटवर्क अलाउज सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग दैट द ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस हिज फाइल और एप्लीकेशन। मतलब सिक्योरिटी भी इसमें हाई होता है क्योंकि इस नेटवर्क इसको ऐसी फैसिलिटी देता है कि केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही उसको यूज कर सके। इफिशियंसी थर्ड इसका एडवांटेज है क्या, इफिशियंसी एनी मॉडिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन एंड डिलीशन कैन इजीली यूज हो सकता है। मतलब कोई भी मॉडिफिकेशन हम कोई भी डेटा के साथ करें तो वो आसानी से मेरा हो सकता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव में होता क्या है कि हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम कैन इजीली शेयर। अगर हम इजीली शेयर करते हैं तो जाहिर सा बात है कि हर कंप्यूटर के लिए मेरे पास अलग अलग हमको नहीं चाहिए ये सब डिवाइस का, तो कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट कम होगा ही होगा। अब इसके बाद है इसके एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है इसका मतलब। तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग मतलब ईमेल हम लोग किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक वर्ल्ड में कहीं भी भेजने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है EDI होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा हो, जैसे वीडियो हो, इमेज हो, कोई भी फाइल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसका डेटा को हम एक जगह भेज सकते हैं और वहाँ का भी डेटा रिसीव कर सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हम फोन से कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वो कॉन्फ्रेंसिंग दो तरह का भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकता है और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक जगह जो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं वो साथ में बैठ के ग्रुप में कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और EFT होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से मतलब सब जानते हैं हम लोग कि आजकल हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, ATM कार्ड यूज करते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में आता है। तो ये मेनली इसका एफिशिएंसी है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो किस किस तरह का हो सकता है। तो बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड, यानी जहाँ जहाँ तक कंप्यूटर नेटवर्क फैला है उसके एरिया के हिसाब से इसको कुछ पार्ट में बांटा गया है। तो फर्स्ट है आपका इसमें पैन, जिसको हम लोग जानते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क से। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब एक इसका रेंज मेनली होता है 5 से 10 मीटर तक। 5 से 10 मीटर तक कहने का मतलब है कि एक रूम में, जैसे यहाँ पे भी आप देखे होंगे स्कूल में आपने कि एक नेटवर्क है, एक कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इससे दूसरा लैपटॉप भी कनेक्टेड है, मोबाइल भी हम लोग कभी कभी कनेक्ट कर लेते हैं और एक सिंगल प्रिंटर को सारे लोग यूज करते हैं। तो मतलब इसका रेंज जो है वो 10 मीटर तक होता है, 5 से 10 मीटर तक होता है। और इसमें लाइक इस नेटवर्क में प्रिंटर, स्कैनर, सेलफोन, टैबलेट इंडिविजुअली मतलब कोई अकेला पर्सन यूज करने के लिए नेटवर्क बनाया जाता है। तो ये आपका पैन हो गया। उसके बाद आता है लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बताइए आपको लोकल एरिया नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क स्प्रेड विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक रूम, ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस। मतलब इस तरह का नेटवर्क आपको वो जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे एक रूम हो, ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, कैंपस हो, इसमें हम लोग यूज करते हैं। ऑल द कंप्यूटर इज लैन इज कनेक्टेड थ्रू द केबल। ये दो तरह से कनेक्ट हो सकता है। लैन में सारा कंप्यूटर जो है वो दो तरह से कनेक्ट हो सकता है, या तो वायर्ड केबल के जरिए वहां कनेक्टेड हो या फिर वायरलेस कनेक्टेड हो, यानी किसी भी तरह से कनेक्टेड हो। जैसे मान लो एक यहाँ पे मॉडेम है, मॉडेम हम एक कंप्यूटर से यानी एक ही सिंगल मॉडेम है, वहां पे कंप्यूटर 1 से जोड़ दिए, फिर कंप्यूटर 2 से भी जोड़ दिए, कंप्यूटर 3 से भी जोड़ दिए, ठीक है। इसी तरह से एक सर्वर से ये जुड़ चुका है, सर्वर नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर 1। इसी तरह से ये मॉडेम मतलब सिंगल मॉडेम को मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा यूज कर रहा है। कंप्यूटर भी हो सकता है यहाँ पे सारा,
यानी इसका रेंज जो होता है वो 0 से 10 किलोमीटर तक होता है, यानी एक कैंपस के लिए मतलब अच्छा होता है। 10 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर एरिया तक होता है इसका एरिया। उसके बाद आता है आपका फैन, थर्ड आता है मैन, MAN। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन में होता क्या है, ये लार्जर होता है लैंड से, ठीक है। इसमें एरिया जो होता है वो होता है आपका 10 से 50 किलोमीटर के एरिया में। दिस कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इज मैन सिमिलर टू द लैंड। इसमें जो है हम लैंड की तरह ही कनेक्ट करते हैं, यानी बहुत सारा लैंड मिलके एक मैन बना देता है। मान लो यहाँ का एक स्कूल है, ये कनेक्टेड है दूसरे किसी स्कूल से, मतलब मदर टेरेसा से मान लो, तो ये और वो दोनों मिल के एक मैन नेटवर्क का बनाया, यानी इस तरह का रेंज। ये इसमें बेसिकली लैंड जैसे लैंड यहाँ पे था, अब एक लाइन और होगा और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, तो ये हो गया मैन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका WAN, WAN, ये वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसी को हम लोग इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी को नॉर्मली इंटरनेट बोलते हैं या फिर नेटवर्क बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया अक्रॉस अ कंट्री और कॉन्टिनेंट, मतलब एक कंट्री या कॉन्टिनेंट से बाहर तक हम इसी एरिया नेटवर्क पे वर्क करते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे मैन मिलके, यानी हर जगह का, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट हर जगह का मैन मिलके एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाया है। WAN इज जो जनरली इस्टेब्लिश्ड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये मेनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। आपके बुक में इसका फिगर बना हुआ है, देखिए इसमें एक अर्थ का बना हुआ है, यहाँ पे एक ऑफिस कनेक्टेड है, उसके बाद मैन कनेक्टेड दिखाया, फिर WAN दिखाया, फिर लैंड दिखाया और सारे एक दूसरे से नेटवर्क बनाया हुआ है, देखो, तो ये आपका WAN का पूरा हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंटरनेट। इंपॉर्टेंट टर्म में आपका पहला आता है URL, इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब, ये याद रखना है आप लोग को। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी एवरी रिसोर्स, मतलब जहाँ से वो डेटा जनरेट हो रहा है या फिर जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है, एवरी रिसोर्स ऑन द इंटरनेट हैज़ यूनिक एड्रेस, यानी जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है वो सब एक यूनिक एड्रेस रखता है, विच हेल्प टू लोकेट ऑन द इंटरनेट, मतलब ये आपको हेल्प करता है कि लोकेट करना है कि वो फाइल कहाँ से जनरेट हुआ है या कहाँ का है। द रिसोर्स कैन बी वेब पेज, ये रिसोर्स वेब पेज हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है और प्रोग्राम हो सकता है। इसी एड्रेस को हम URL नाम से जानते हैं। URL में मेनली 3 पार्ट होते हैं। URL में फर्स्ट होता है प्रोटोकॉल, उसके बाद एड्रेस, और स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर, पाथ, यानी पूरा कंप्लीट पाथ। अब इसका क्या होगा कि मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जैसे हम लिखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, मान लो यहाँ पे कि www.gmail.com, ये URL का एक एग्जांपल है। इसमें www जो है ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस पाथ है, एड्रेस है जो जीमेल का है, और ये कंप्लीट पाथ, ये मिल के क्या बना है, एक कंप्लीट पाथ, यानी ये पूरा पाथ है जो जीमेल का, एक जीमेल के एक वेबसाइट का है। उसी तरह एग्जांपल है www.grambook.com, ठीक है, इस पे ये भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट टर्म में ISP। ISP हम लोग सुने होंगे, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कि वह प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट यूज करने की, मतलब इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी देता है। जैसे हम लोग अभी मोबाइल में यूज करते हैं, बहुत सारी कंपनी का यहाँ एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, जियो, ये सब यूज करते हैं, तो ये सब प्रोवाइडर सब हैं जो आपको इंटरनेट यूज करने की फैसिलिटी देती है। एंड ISP इज अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट एंड इट्स सर्विस, यानी यह वो है जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी यूज करने के लिए देता है। ISP में बहुत सारे में ISP इसका जो इसके स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वालिटी का है या कितना अच्छा देता है।
इसमें एक वर्ड आता है MBPS। MBPS होता क्या है? MBPS का मतलब यहाँ पे हुआ मेगाबिट पर सेकेंड। मतलब MBPS का मतलब मेगाबिट पर सेकेंड, मतलब उससे स्पीड का बात हो रहा है यहाँ पे कि मेरा स्पीड जो है वो कितना रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म यहाँ पे है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस इज अ identifying number of a network which allow to communicate with other on IP based network like। मतलब मान लो हम यहाँ से कोई एक डेटा भेज रहे हैं, तो वो भेज रहे हैं तो वो किसी को तो मिल रहा है, तो वो जो यहाँ से भेज रहे हैं और वो जो रिसीव कर रहा है, ये दोनों IP बेस्ड होना चाहिए। IP के लिए ये डिपेंड है। तो एक इसमें IP एड्रेस जो होता है, मतलब हम यहाँ से जो भेजे हैं उसका एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइडेड होता है। हर सिस्टम, हर मोबाइल, हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है। जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, यानी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के बीच में, तब एक IP जनरेट होता है। ये IP एड्रेस जो है वो सेट 4 नंबर का सेट होता है, 4 नंबर सेट होता है इसमें होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 172.16.254.1। ये जो नंबर है ये आपको एक दिखा रहा है कि IP एड्रेस का एड्रेस किस तरह का होता है। ये 4 सेट होता है, 4 ग्रुप होते हैं इसमें हर में नंबर जो है वो 0 से 255 तक जा सकता है, यानी 255 तक। हर में 0 से 255 तक नंबर आ सकते हैं। और 3 डॉट्स इस्तेमाल होते हैं, 1 2 3 डॉट्स इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इस सारे का बाइनरी में कन्वर्जन होता है। हर नंबर का बाइनरी में कन्वर्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग इसका एड्रेस डिसाइड होता है कि कितने बाइट का या कितने बिट का एड्रेस है। तो मान लो हम यहाँ पे किए हुए हैं, हम जानते हैं कि 1 बाइट में होता है 8 बिट होता है। यहाँ पे अगर 172 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो ये आता है 10101100। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो 000100000। ठीक है, उसी तरह इसका 256 का अगर किया जाए 254 का तो 11111154। ठीक है, ये और उसी तरह अगर इसका किया जाए तो 0000001। ठीक है, ये सबको 8 बिट में बांटा गया है। और 8 बिट यानी ये भी 8 बिट एड्रेस रखता है। सब में अभी बताया गया कि हम लोग यहाँ से 0 से 255 तक सब में नंबर ले सकते हैं। तो मतलब इसका में भी 255 तक आ सकता है, मतलब उसका बाइनरी कन्वर्जन जो होगा वो 8 बिट का होगा ही होगा। तो यानी सिंगल बिट यानी 8 बिट लिया हुआ है। तो इस तरह से ये टोटल कितना लिया, टोटल बिट IP में, एक IP एड्रेस में टोटल बिट कितना हो जाता है 8 × 4 यानी 32 बिट। 32 बिट कह सकते हैं या फिर 4 बाइट कह सकते हैं, 4 बाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका IP एड्रेस दिखाने का तरीका है। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर सिस्टम के लिए होता है जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के बीच। उसके बाद आता है आपका DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। Domain name system. It is a system used to identify the location of various resources. Various web resources मतलब various web resource को जब लोकेट करने की बात आएगी तो हम लोग DNS का यूज करते हैं। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें एक होता है डोमेन नेम, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डोमेन नेम और एक होता है एक्सटेंशन इसका। एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे डोमेन अगर किसी एड्रेस में हम देखते हैं कि .com लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉम ये कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल ही वेबसाइट है। उसी तरह से पूरा चार्ट आपके में बना हुआ है कि .com जब होगा तो उसको कॉमर्शियल वेबसाइट बोलेंगे। org जब होगा तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका कोई प्रॉफिट नहीं बनता है। .net जब हो तो नेटवर्क रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। edu अगर कहीं पे लगा हुआ है, अगर किसी भी वेबसाइट के एड्रेस में, तो
तो वहाँ पे हम उसको कहेंगे कि वो एजुकेशन से रिलेटेड है। उसी तरह MIL जो है वो मिलिट्री वेबसाइट है, और .gov जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वेब पेज। वेब पेज जो हम लोग सबसे पहले कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहला पेज या फिर जो भी पेज हम उस पर दिखता है हमको, वो सारा वेब पेज कहलाता है। वेब पेज होता क्या है? बेसिकली वेब पेज होता है HTML पेज का क्रिएशन। हम लोग वेब पेज पढ़ेंगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। होप है कि आप लोग नोट्स तैयार कर रहे होंगे और क्वेश्चन आंसर करते रहना है आप लोग को। ठीक है, थैंक यू।